प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत के विद्यार्थी कक्षा 10 के गद्य भारती का दूसरा पाठ उद्भिज परिषद, इसकी व्याख्या और सारांश जानेंगे। पहले संदर्भ जान लेते हैं। प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के उद्भिज परिषद नामक पाठ से लिया गया है। प्रश्न: इस पाठ में, इस गद्य खंड में बताया गया है कि वृक्ष मनुष्य के सबसे बड़े हितैषी हैं, लेकिन मनुष्यों ने वृक्षों के प्रति सबसे अधिक दुर्व्यवहार किया है। यहाँ एक कल्पना की गई है कि यदि मनुष्यों के व्यवहार के प्रति वृक्ष सभा करें तो वृक्षों की सभा का सभापति मनुष्य के वाणी में मनुष्यों के बर्ताव के विषय में किस प्रकार से अपना विचार प्रस्तुत करेगा। वृक्षों लताओं के द्वारा अध्यक्ष पद पर अस्वस्थ अर्थात पीपल देव को प्रतिष्ठित किया जाता है। पीपल देव ने वृक्षों और लताओं को संबोधित करते हुए वृक्षों के प्रति मानवों के दुर्व्यवहार को बड़े तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसके विषय में हम सभी निम्नलिखित बिंदुओं से जान सकते हैं। पहला बिंदु है मानवों की हिंसावृत्ति। जीव सृष्टि के प्रवाह में मनुष्य जैसा धोखेबाज, स्वार्थी, मायावी, कपटी, कपट व्यवहार में कुशल कोई दूसरा प्राणी नहीं है। जीव सृष्टि के प्रवाह में मनुष्य जैसा कोई कायर और हिंसक जीव भी नहीं है, क्योंकि पशुओं का हिंसा कार्य केवल उदर पूर्ति के लिए होता है। एक बार पेट भर जाने के बाद हाथ में आए हुए निरीह और छोटे छोटे पशुओं की हत्या वो नहीं करते, जबकि मनुष्य ऐसा कोई नियम नहीं है। वह उसका हिंसा कार्य निरवधि और निरवसान यानी लगातार चलने वाला है। पशुओं की हत्या करना तो उसका खेल है। वह जंगलों में घूम करके निरीह जीवों की हत्या करता है, और मनुष्य जैसा स्वार्थी भी दूसरा कोई प्राणी नहीं है। वह अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए, अगर कहीं स्वार्थ सिद्धि में बाधा उत्पन्न होती है तो अपने मित्र, पत्नी, पुत्र और सगे संबंधियों की भी हत्या करने में, हिंसा करने में वो नहीं चूकता है। पशुओं की हिंसा करना तो उसका खेल मात्र है। वह जंगलों में घूम घूम करके पशुओं की हिंसा करता है, जिसको देख करके हम जीवों के का भी हृदय फट जाता है। मनुष्यों के इस व्यवहार को देख करके, इस स्वार्थी व्यवहार को देख करके हम मनुष्य को किस प्रकार से श्रेष्ठ कह सकते हैं। दूसरी बात, पशुओं के खाने की वस्तु निश्चित है। कुछ मांस खाते हैं और कुछ जीव फल फूल खा करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, लेकिन मनुष्यों में ऐसा कोई नियम निश्चित नहीं है। वह फल फूल भी खाता है और अवसर मिलता है तो मांस भी खाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये मानव मनुष्यों की हिंसावृत्ति लगातार चलती रहती है। तो जब इतना हिंसा कार्य करने में लिप्त रहता है तो पशुओं से श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। दूसरा बिंदु है मानवों का असंतोष। अपनी अवस्था में संतोष न प्राप्त करके मनुष्य जात
स्वार्थ साधन में निरत रहता है। वह धर्म, सत्य, सरलता आदि को छोड़ करके कपट व्यवहार, झूठ, पापाचार और परपीड़न में लगा रहता है। उसकी विशेष लालसा तो बढ़ती ही रहती है। जैसे जैसे उसकी स्वार्थ सिद्ध होती है, वैसे वैसे ही उसकी विषय वासना बढ़ती रहती है। तो ऐसे व्यक्ति को किस प्रकार से सुख और शांति मिल सकता है, और तथा अपनी ही अवस्था में रहने वाले हम पशुओं से मनुष्य किस प्रकार से श्रेष्ठ हो सकता है। मनुष्य घोर से घोर पाप कर्म करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता। तीसरा बिंदु है पशुओं से निकृष्ट और तिनकों से भी निस्सार। मनुष्य पशुओं से भी निकृष्ट और तिनकों से भी सारहीन है। वह हमेशा भयभीत रहता है, जबकि तिनका भी आंधी तूफान में हमेशा अपने उससे युद्ध करते करते वीर पुरुष की तरह पृथ्वी पर गिर जाता है। किंतु मनुष्य आने वाली विपत्ति के विषय में सोच सोच करके पीड़ित रहता है और हमेशा उसके समाधान के लिए, उससे बचने के लिए प्रयासरत रहता है। निश्चित ही मनुष्य पशुओं से निकृष्ट और तिनकों से सारहीन है। पीपल देव ने कहा कि जीव जंतुओं की सृष्टि करने के पश्चात इस प्रकार के मनुष्यों की उत्पत्ति करके विधाता ने न जाने अपने बुद्धि की किस प्रकार की श्रेष्ठता को प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से अस्वस्थ देव ने अनेक प्रकार, अस्वस्थ देव अर्थात पीपल देव ने अनेक प्रकार से तर्क और हेतु और प्रमाण को प्रस्तुत करके वृक्षों की सभा को विसर्जित कर दिया। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप लोग दूसरा पाठ, इसका सारांश और व्याख्या समझेंगे। जहाँ कहीं किसी के समझ में ना आया हो, आप सभी लोग मुझसे फ़ोन करके अथवा मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी समस्या, जिज्ञासा को भेजें। उसका समाधान मैं प्रस्तुत करूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर एवं फेसबुक पर भी इसको अपलोड करूँगा। आप वहाँ से भी पढ़ करके, समझ करके अपना ज्ञानार्जन कर सकते हैं। शेष अगले वीडियो के साथ पुनः मैं मिलूँगा।